2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। पहले लिस्ट 11 उम्मीदवारों के आने के बाद आज 9 दिसंबर को पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है और जिन नामों को लेकर चर्चा थी कि शायद उनके टिकट की घोषणा होगी, उनमें से एक बड़ा नाम जो कि अवध ओझा का है, उनकी सीट फाइनल कर दी गई है। मनीष सिसोदिया की सीट के बारे में भी जानकारी आई है। तमाम अपडेट्स, किस सीट से कौन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के टिकट पर उतर रहे हैं। मेरे साथ अभिनव है। अभिनव, सबसे पहले अवध ओझा जी के बारे में अगर बात करें तो उनकी सीट फाइनल हो गई है। अवध ओझा चर्चित यूपीएससी के टीचर जिन्होंने हाल ही के दिनों में बीजेपी माफ़ कीजिएगा आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उनको टिकट अनाउंस हो गया है। उनको पड़पड़गंज से लड़ाया जा रहा है। वो सीट जहां से मनीष सिसोदिया पिछली बार तक चुनाव लड़ते थे, 3 बार के वहां से विधायक हैं मनीष सिसोदिया, उस सीट से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि भाई पिछले से पिछला चुनाव मनीष सिसोदिया ने उस सीट पे 28,000 के करीब मार्जिन से जीता था, लेकिन पिछला चुनाव उनका थोड़ा सा लड़खड़ाया और 3207 वोटों से वो जीत पाए थे। तो नज़दीकी मुकाबले में वो चुनाव जीते। तो इसकी सुगबुगाहट पहले से थी और इसकी चर्चा भी थी कि उनको पड़पड़गंज से लड़ाया जाएगा और वो लिस्ट में दिखा भी। अब ये सवाल है कि मनीष सिसोदिया कहाँ लड़ेंगे, तो मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। वो अब लड़ेंगे जंगीपुरा की सीट से, जंगपुरा की सीट से प्रवीण कुमार की जगह पे जो है उनको मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली आम आदमी पार्टी ने कैसे एंटी इनकम्बेंसी से बैटल करने की तैयारी कर रखी कि भाई ये 15 साल की सरकार, 10 साल लगा 3 टर्म हो गया है, तो उस सरकार के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। तो उसके लिए बहुत बेमुरवत होकर के टिकट काटा गया है। और इसमें हमने ये भी देखा कि अचानक से टिकट नहीं काट दिए, कई लोगों को बुला करके बैठा करके समझाइश की गई, मनाइश की गई। अब आप समझिए कि जो इनके विधानसभा के स्पीकर है रामनिवास, उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है 4 दिन पहले। आमतौर पे जो है संन्यास की कोई उम्र नहीं होती है राजनीति में, ऐसा माना जाता है। मोरारजी देसाई तो 89 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री ने भले 75 साल अभी लगा रखा है, वो उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तो उन्होंने जो स्पीकर है वो एक इम्पॉर्टेंट फेस हुआ आम आदमी पार्टी का, सरकार का, तो स्पीकर का टिकट काट दिया गया। स्पीकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने जब ये कह दिया है, संन्यास ले लिया, तो फिर अब उसमें क्या है, उनकी जगह पे जितेंद्र सिंह शंटी को चुनाव लड़ाया गया है। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। इससे पहले वो अकाली दल में थे और इस सीट से वो एमएलए भी रह चुके हैं। वो ये इकलौती सीट है जो बीजेपी चुनाव में अकाली दल के लिए खाली करती थी और इस सीट से जितेंद्र सिंह शंटी लड़ते थे। तो मैंने वो वीडियो आपने देखा होगा कि एक सरदार जी हैं जिनको केजरीवाल ज्वाइन करा रहे हैं और वो फिर कह रहे हैं हमारे और आपके आदर्श तो एक ही हैं। फिर भगत सिंह की फ़ोटो मंगवाई जाती, वही है जितेंद्र सिंह शंटी। भगत सिंह सेवा दल के नाम से संगठन भी चलाते हैं जितेंद्र सिंह शंटी, जिससे ये एम्बुलेंस सेवा, शव दाह संस्कार वाले व्हीकल और जो गरीब परिवारों के दाह संस्कार, ये तमाम चीज़ें काम करते हैं। और कोविड के वक्त पे जितेंद्र सिंह शंटी का नाम बहुत चला था, क्योंकि कोविड के वक्त में जब कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था और कई ऐसे लोग थे जिनके कोई दाह संस्कार के लिए, जिनके परिवार से जुड़े लोग विदेशों में रहते थे या कोई नहीं था, तो उनका दाह संस्कार के वीडियोस लगातार इनकी प्रोफाइल पे, और सोशल वर्क में बड़े एक्टिव हैं। ये उस सीट की अगर बात करें शाहदरा विधानसभा की, तो काफ़ी चर्चित नाम है वहाँ का। अच्छा, तो ये चूँकि विपिन जी दिल्ली से ही हैं तो इनको और ज़्यादा जानकारी है। नरेला से टिकट जो है शरद चौहान की जगह दिनेश भारद्वाज को दिया गया है। तिमारपुर से दिलीप पांडे चर्चित विधायक हैं, वो भी कोविड टाइम पे काफ़ी चर्चा में आए थे, वो भी लोगों की खूब मदद करने को लेकर के सोशल मीडिया पे सुर्खियों में थे। दिलीप पांडे का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू। अब ऐसा कहा गया कि दिलीप पांडे ने खुद इच्छा जताई थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कितना क्या है वो तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और जैसे जैसे बाकी पार्टियों के टिकट अनाउंस होंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जैसे बीजेपी अब तक करती आई थी ना कि अपने विरोधियों को चौंकाने के लिए बहुत पहले ही टिकट अनाउंस कर देती थी, फिर बहुत सारे टिकट काटते थे। जैसे नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है कि एंटी इनकम्बेंसी को किल करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट देते थे। तो अब मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ, नरेला से शरद चौहान की जगह दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से दिलीप पांडे की जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से पवन कुमार शर्मा की जगह मुकेश गोयल, मुंडका से धर्मपाल लाकरा की जगह जसबीर कराला, ये सारे टिकट बदल दिए गए। मंगोलपुरी से राखी बिरला की सीट बदल दी गई। मंगोलपुरी जो सुरक्षित सीट है, राखी बिरला वहाँ से चुनाव लड़ती थी, उनकी जगह राकेश जाटव को उतारा गया और उनको जो है राखी बिरला को इस बार मादीपुर की सीट से उतारा गया गिरीश सोनी की जगह पे।
चांदनी चौक जो है वहां पे प्रदीप सिंह साहनी है। रोहिणी से राजेश नामा की जगह प्रदीप मित्तल को टिकट दिया गया है। जनकपुरी से राजेश ऋषि की जगह प्रवीण कुमार को, बिजवासन से भूपिंदर सिंह की जून की जगह पे सुरेंद्र भारद्वाज को, पालम से भावना गौर की जगह जोगिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है। जंगपुरा से तो हम बता ही चुके हैं प्रवीण कुमार की जगह मनीष सिसोदिया को, देवली से प्रकाश जायसवाल की जगह प्रेम कुमार चौहान को, त्रिलोकपुरी से रोहित कुमार महरौलिया की जगह अंजना पारचा को टिकट दिया गया है। पड़पड़गंज अवध ओझा मनीष सिसोदिया की जगह, कृष्णानगर से जो है एसके बग्गा की जगह विकास बग्गा को टिकट दिया गया है। गांधीनगर से नवीन चौधरी का टिकट रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये हारी सीट है। ये सीट बीजेपी पिछली बार जीती थी। और रोहिणी, हाँ, और जो ये आई थिंक रोहिणी की सीट है ये भी हारी हुई सीट है, यहाँ से विजेंद्र गुप्ता जीते थे। शाहदरा से जो है हमने बताया है कि रामनिवास की जगह, और मुस्तफाबाद से हाजी यूनिस की जगह आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। ये आदिल अहमद खान आई थिंक वो हैं जो मंडी में सक्रिय रहते थे, आज़ादपुर मंडी, और आम आदमी पार्टी के काफ़ी करीबी और उस तरह के बताए जाते हैं। यही है नेता है आम आदमी पार्टी के, संगठन में पुराने नेता की छवि भी है इनकी, लेकिन ये इलाके के लोकल नहीं बताए जाते हैं। हालांकि अब यहाँ से टिकट मिल गया तो काफ़ी ज़ोर शोर से पर्चेबाजी चल रही है वहाँ। तो जो भी है, तो ये एक अलग तरीके की, चूंकि सिर्फ हमें ये दिख रहा है कि अवध ओझा को टिकट मिल गया क्योंकि वो थंब लाइन है, वो है, या मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई, लेकिन किस तरीके से स्ट्रेटजी बना करके आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही है ये भी इससे देखने को मिलता है। जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें भी बहुत सारे टिकट काटे थे और नए लोगों को मौका दिया था। हारी हुई सीटों पर पहले से कैंडिडेट अनाउंस कर दिए ताकि वो पहले से प्रचार करना शुरू कर दें। अब इसके काउंटर में बीजेपी और कांग्रेस की टिकटें कैसे आती हैं, क्या जो सब कुछ सामान्य दिख रहा है उतना सामान्य है? ये चुनाव ऐसा होता नहीं है कि बिना बगावत के हो जाए। कोई ना कोई पार्टी से निकलता है, अगर किसका टिकट कटता है तो नाराज़ होता है, वो दूसरी जगह जाता है। कई बार निर्दलीय पर्चे दाखिल किए जाते हैं। कैसा होगा दिल्ली का चुनाव ये हम सब कवर करेंगे तो दिखेगा, लेकिन ये जो अपडेट था वो आप तक हमने पहुंचाया। जी बिल्कुल। तो ये पार्टी की अदला बदली भी जारी है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस से इधर आ गए, अकाली दल से भी आम आदमी पार्टी में आ गए, उनको टिकट्स मिले। तो ये तमाम अपडेट थे। अगली लिस्ट के 40% से ज़्यादा नाम आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। चुनाव से पहले सबसे बड़ी पार्टी जो है दिल्ली विधानसभा की, उसमें आम आदमी पार्टी है और उन्होंने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी की है। आगे जो भी नई लिस्ट आती है, जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।